देख रहे हैं अंबर टाइम्स। रतलाम के समीप ग्राम धराड़ में सांसद गुमान सिंह डामोर और रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना के काफिले को रोककर घेराव करने वाले जैस नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी बिलपांग थाना पुलिस ने की है। गिरफ्तारी के बाद से ही पुलिस हाई अलर्ट पर है। इस मामले में 25 नामजद सहित 50 से अधिक जैस कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज की गई है। मंगलवार को धराड़ गांव में सांसद और विधायक के काफिले को रोककर जैस कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों पर हमला किया था, जिसके बाद बिलपांग थाना पुलिस ने इस मामले में जैस के 5 नेताओं को गिरफ्तार किया है। आदिवासी संगठनों के संभावित विरोध को देखते हुए रतलाम शहर में कोट चौराहे और प्रमुख मार्गों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। चारों तरफ के रास्ते सील कर हर गतिविधियों पर नजर रखी गई। महू नीमच रोड पर धराड़ गांव में अचानक सांसद और विधायक के काफिले को जैस कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। काफिले को रोकने वालों ने सांसद और विधायक की गाड़ियों पर पत्थर भी फेंके। इस हमले से कलेक्टर के 2 सुरक्षा कर्मचारी भी घायल हो गए। इसके बाद बिलपांग थाना पुलिस ने 5 बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें डॉक्टर अभय ओहरी, डॉक्टर आनंद राय, विमलेश खराड़ी, अनिल निनामा और गोपाल शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के पहले संभावित विरोध को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल लगा दिया गया। आपकी जानकारी में हुआ कि आज सुबह जब सांसद महोदय, विधायक महोदय एक कार्यक्रम से लौट रहे थे तो एक स्थान वहाँ पर सामाजिक तत्व कुछ इकट्ठे थे। उन्होंने भीड़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ पर सांसद महोदय का वाहन अवैधानिक तरीके से रोक लिया और साथ ही साथ उनके साथ अभद्रता की। इसके बावजूद जब वाहन निकालने का वहाँ से प्रयास किया गया तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उस वाहन पर पथराव भी किया है। इसमें जो एक पुलिसकर्मी को चोट भी आई है, वो घायल हुआ है। इसमें उचित धाराओं पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ अन्य सोशल मीडिया के ग्रुप्स में भी कुछ लोगों के द्वारा एक मैसेज का दुष्प्रचार किया जा रहा है कि कुछ अन्य लोगों को इकट्ठा करके या जो भोली वाली जनता है, नागरिकगण है, उनको इकट्ठा करने के लिए संदेश दिया जा रहा है। उन सभी से आग्रह है कि किसी के भी बहकावे में आकर कानून को अपने हाथ में ना लें। एक जो अवैधानिक घटना है, एक गैरकानूनी काम जो कुछ तत्वों ने किया है, उन पर प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और यदि आपको किसी के द्वारा भड़काया जाता है और इकट्ठा करके कहीं लाया जाता है तो कृपया उनके बहकावे में ना आएँ, क्योंकि बिना अनुमति के किसी भी तरह का जमावड़ा ये भी एक गैरकानूनी कार्य होगा और उस पर भी फिर कार्रवाई की जाएगी। धराड़ में सांसद गुमान सिंह डामोर और ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना के काफिले को रोककर हुए घेराव के बाद पुलिस ने जैस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण दर्ज होने के बाद मंगलवार रात को जैस कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने नेताओं से चर्चा की। जैस कार्यकर्ता केशु निनामा ने बताया कि हमारी कोई गलती होगी तो हम स्वीकार करेंगे, लेकिन बेगुनाहगारों को यदि आरोपी बनाया तो जैस उग्र आंदोलन करेगा, जिसमें चारों राज्यों के कार्यकर्ता आएंगे। ये जो आज दिन की भगवान बिरसा मुंडा जयंती को लेकर धराड़ के बड़ छापरा में एक कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत ये जो 1800 हेक्टेयर ज़मीन का जो रामपुरिया में जो चल रहा है, उसको लेकर आज माननीय सांसद जी, विधायक जी और कलेक्टर साहब आए थे। उनसे बातचीत करने के तौर पर वहाँ पर गाड़ियों को रोका गया था। रोकने के बावजूद ये हमारी मांग थी कि आप सबसे पहले हमारा निवेश क्षेत्र को रोक दिया जाए। इस चीज़ को लेकर फिर ये आगे हुई। अच्छा, जयस को लेके कोई किन्हीं की गिरफ्तारी हुई है अभी? क्या जयस को लेकर हमारे जो एक लीडर है विलेश जी खराड़ी सर और डॉक्टर अभय ओहरी जी, अभी तक 4 लोगों का नाम ओपन हुआ है। हालांकि कितने के खिलाफ एफआईआर हुई है अभी तक कोई पता नहीं चला है। अभी डॉक्टर आनंद राय या डॉक्टर आनंद राय जी को भी एफआईआर उनको भी गिरफ्तार कर लिया है नागदा के बदनावर नागदा में। डॉक्टर अभय ओहरी की कोई सूचना है आपको? डॉक्टर अभय ओहरी सर को अभी सूचना मिली है कि ये जो चौकी है सालाखेड़ी चौकी पर है, अभी बंद कर रखा है। अच्छा, ये जो गिरफ्तारी वगैरह हो गई, अब जयस का अगला कदम क्या होगा? हमारा यही है, ठीक है, अगर हमने गलती करी है हम लोग स्वीकार भी करेंगे, लेकिन अन्यथा वहाँ पर बेवजह बेरोजगार यानी कि भाई लोग जो पढ़े लिखे युवा जो आज की पढ़ाई कर रहे हैं, बेवजह किसी के ऊपर एफआईआर ना हो और जिसने किया है बिल्कुल आप तहकीकात करके उसके खिलाफ वो कार्रवाई करें। अन्यथा जो भाई लोग यानी तो आज कार्यक्रम के तौर पर दूर दराज से काफ़ी भाई लोग आए थे, ऐसा ना हो कि हम बेगुनाह भी जिसको सजा मिले, हम नहीं चाहते ये चीज़ें। कदम क्या होगा अगला? अगला कदम, अगर कार्रवाई
में अगर जो जिसने गुनाह किया वही करे, अगर नहीं व्यवस्थित तरीके से वो चीज़ तो उग्र आंदोलन होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सभी पूरे मध्य प्रदेश के चारों राज्य के आएंगे, फिर उग्र आंदोलन होगा अगर किसी के खिलाफ बेवजह कार्रवाई और एफआईआर हुई तो। धराड़ में सांसद और विधायक के काफिले को घेरने और झूमा झटकी के मामले में पुलिस प्रकरण दर्ज करने के बाद गहमागहमी के बीच बुधवार को जैस नेताओं को रतलाम न्यायालय में पेश किया गया। जैस के प्रदर्शन को देखते हुए न्यायालय में भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। जैस नेता डॉक्टर अभय ओहरी, डॉक्टर आनंद राय, विमलेश खराड़ी, अनिल नीनामा और गोपाल को लेकर पुलिस सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तार नेताओं को कोर्ट लाते ही जैस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी थी। गिरफ्तार नेताओं की तरफ से जमानत याचिका पेश की गई थी, जबकि पुलिस ने रिमांड मांगा था। माननीय न्यायाधीश ने दोनों आवेदनों पर गुरुवार को विचार करने का कहते हुए कल तक के लिए जेल भेज दिया है। जेल से कल गुरुवार को पुनः पेश किया जाएगा। कल की घटना पर कल देर शाम एक एफआईआर दर्ज हुई है बिलपांग थाने में, और उसके संबंधित कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी पुलिस द्वारा किया गया है। इसमें आज उनको न्यायालय पेश किया गया है और न्यायालय ने उनको मौके की और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उनको जेल भेजा है। कौन कौन उसमें मुख्य आरोपी, जैसे 4-5 जो गिरफ्तार हुए, उनके नाम क्या हैं? कल जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं उनके नाम डॉक्टर आनंद राय हैं, डॉक्टर अभय ओहरी हैं, विमलेश खराड़ी हैं और अनिल नीनामा है और गोपाल वाघेला। ये 5 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनको कोर्ट ने जेआर पर भेजा। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है? हाँ बिल्कुल, इसमें हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे क्योंकि मामला ये अति गंभीर है और इसमें विशेषकर जैसा आप देखेंगे कि वहाँ पर जिस तरह से भीड़ हिंसक हो रही थी या जिस तरह से उन्होंने पथराव भी किया है, तो निश्चित तौर पे इसमें संबंधित जितने भी लोग हैं उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें यह भी हमारे द्वारा ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भी इसमें जो मासूम है या जो सिर्फ वहाँ पर बायस्टैंडर्ड हैं या फिर किसी के बहकावे में जो वहाँ पर आ गए हैं, जिनका खुद उसमें रोल नहीं रहा है, उन पर कोई भी कार्रवाई ना हो, उन पर किसी पर गलत कार्रवाई ना हो, परंतु जिनके द्वारा भी इस तरह का हिंसक भीड़ को इकट्ठा करने का या फिर उनको भड़काकर किसी भी दूसरे डायरेक्शन में ले जाने का कार्रवाई की गई है, उन सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस करेगी। जिले में कोई फोरलेन पर अनियंत्रित रफ्तार से दौड़ रहे वाहन मौत के सौदागर बनते जा रहे हैं। रफ्तार पर लगाम लगाने में प्रशासन के प्रयास भी बेअसर ही रहे हैं। फोरलेन पर जमुनिया फंटे के पास मंगलवार देर शाम एक बड़ा हादसा हुआ है। बेकाबू कार ने फोरलेन पर काम कर रहे 1 दर्जन मजदूरों को जोरदार टक्कर मार दी। काले कलर की इस कार की रफ्तार ने 4 श्रमिकों को मौत की नींद सुलाकर घर उजाड़ दिया है। हादसे में 4 मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 8 मजदूर जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग झूल रहे हैं। ये मजदूर फोरलेन की साइडिंग पर काम कर रहे थे। फोरलेन पर 100 मीटर दूर संकेतक भी लगा रखे थे। बावजूद इसके बेकाबू कार ने फोरलेन की साइडिंग पर काम कर रहे 1 दर्जन से ज्यादा मजदूरों को उड़ा दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 4 मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सभी मजदूर एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। मृतक यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। घटना की सूचना पर आसपास के ग्रामीणों और टोलकर्मी भी मौके पर पहुंचे हैं, जिन्होंने घायलों को एम्बुलेंस और लोडिंग वाहन की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया है। घटना की सूचना पर रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों के उपचार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। खबर है कि आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया है। बिलपांग थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उक्त कार पैलेस रोड निवासी प्रकाश जैन की बताई जा रही है। हादसे में कार में सवार 3 लोग भी घायल हुए हैं। मामले की जानकारी देते हुए कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया, निश्चित रूप से ये दुखद घटना है। माननीय विधायक जी एसपी साहब हम साथ में हैं। इसमें जो प्रभावित परिवार है उसके साथ में हम पूरी तरह से खड़े हैं और उनके इलाज की, सबसे पहले तो उनका इलाज इम्पोर्टेंट है। जो घायल है तो उनका इलाज आपने देखा हम समुचित रूप से करा रहे हैं। इस मामले में पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी ने बताया, एक सड़क दुर्घटना जो बिलपांग थाना क्षेत्र में हुई है, उसमें इस दुखद घटना में अभी तक की 4 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके अलावा 8 लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों से भी हम लोगों ने बात की और आके घायलों से भी बातचीत करने का देखा है। उनको उचित इलाज दिलाया जा रहा है और उनमें से कुछ जो गंभीर रूप से घायल है उनको रेफर कराया जा रहा है। ये सभी श्रमिक फोरलेन कंपनी में काम करने यूपी से रतलाम आए हुए हैं।
फोरलेन कंपनी प्रबंधक ने बताया। कितने लोग की डेथ है इसमें? कितने लोग मरे हैं? 4 जने करीब। 4 जने। अच्छा, कैसे हादसा कैसे हुआ था? क्या हुआ था? ये काम कर रहे थे रोड पे, हाँ साइड में, हाँ रेलिंग लगा रहे थे। हाँ हाँ। फिर कार वाला आया उधर से, उसने टक्कर मार दी सभी को। कार वाला? हाँ, रोड का काम कर रहे थे। रेलिंग लगा मतलब कंपनी के कर्मचारी है सब, हाँ। मजदूर है कुल मिला के, तो 4 लेन में काम कर रहे थे। कांग्रेस सेवा दल ने बुधवार को नगर निगम परिसर में प्रदर्शन कर पात्र लोगों को पट्टा देने और ईडब्ल्यूएस भूखंड धारियों की लीज बढ़ाने की मांग की है। सेवा दल कार्यकर्ता नगर निगम परिसर में ही सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने अर्जुन नगर झुग्गी झोपड़ी निवासियों को पट्टे का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल सचिव रजनीकांत व्यास ने बताया, अर्जुन नगर के निवासियों को सन 2000 में बचाया गया। ये क्षेत्र डूब के एरिया में आता था। 20 सूत्री कार्यक्रम योजना के अंतर्गत वहाँ पर 500 रुपये में 9 लाख नो प्रॉफिट में पट्टे दिए गए थे। लेकिन कुछ एरिया डूब में आने के कारण रतलाम शहर के सुभाष नगर, फिरीगंज, पोलो ग्राउंड, रेलवे बस्ती विभिन्न क्षेत्रों से हटाकर यहाँ लोगों को बचाया गया। लेकिन आज हमें मालूम पड़ा कि कर्मचारियों ने साठ गांठ कर जो वर्षों से 2000 से रह रहे 2022 हो गए, उन लोगों की ज़मीनों पर जो वहाँ के जो भूखंडधारी की रसीदों के माध्यम से लीज रेंट बढ़ाई जा रही है, वो निश्चित रूप से गलत है। ये एक फ्रॉड काम हो रहा है नगर निगम में लीज के माध्यम से। और ये जो ऐसी सूची पेश करी है जो यहाँ के अधिकारियों को मालूम नहीं है, हम इसलिए आए कि इसकी जाँच कराएं तो उसके बाद लीज रेंट बढ़ाई जाए ताकि इन लोगों का अधिकार समाप्त नहीं हो सके। कहते हैं कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी बाधा आड़े नहीं आती है और सफलता आपके कदम चूमती है। एक हादसे में अपने दोनों हाथ गंवा चुके शहर के किशोर उम्र के बालक ने यह सार्थक भी कर दिखाया है। यह बालक है अब्दुल कादरी, जिसकी उम्र 9 साल थी तब हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दोनों हाथ गंवा बैठा था। लेकिन इस हादसे के बाद भी न तो अब्दुल निराश हुआ और न ही परिजन। लगातार तैराकी के शौक में लगे अब्दुल की उम्र अब 14 साल है, जो बिना हाथ के भी स्विमिंग कर हाथ वालों को चुनौती दे रहा है। गुवाहाटी में आयोजित 22वें नेशनल पैरा कंपटीशन में हिस्सेदारी करने गए अब्दुल ने गोल्ड मेडल जीतकर बाजी मारी है। इस चैंपियनशिप में देश भर से 450 दिव्यांग ने हिस्सेदारी की थी। अब्दुल अभी गांधीनगर गुजरात में साई अकेडमी में अभ्यास कर रहा है। अब्दुल के कोच राजा राठौड़ ने बताया, अभी गुवाहाटी में 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग कंपटीशन में अब्दुल कादिर ने 3 गोल्ड मेडल जीते। मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते हुए अब्दुल कादिर ने गुवाहाटी में 100 मीटर बटरफ्लाई, 50 मीटर बटरफ्लाई व 100 मीटर बैक स्ट्रोक में गोल्ड मेडल जीतकर अब मध्य प्रदेश का नहीं हिंदुस्तान में अपनी छाप छोड़ी है। अब्दुल कादिर का वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गेम्स के लिए वहाँ से ट्रायल भी हुआ है, उसमें क्वालिफाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।